अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का टॉपिक होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो क्लासिफिकेशन के हमने एम्स और प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, पीछे बायोडाइवर्सिटी वगैरह पढ़े हैं, तो हम हिस्ट्री देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बताया था किसने। सबसे पहला साइंटिस्ट आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने, जो कि ग्रीक फ़िलासफ़र था, यूनानी फ़िलासफ़र था, उसने सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को उसने नाम दिया प्लांट्स का, एक प्लांटी और एक एनिमल्स। उसने दो ग्रुप्स में जानदारों को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। ये बहुत पहले जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई तो एरिस्टोटल ने जितने भी जानदार थे उनको पौधों और जानवरों दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरी में। उसके बाद 700 में एक साइंटिस्ट है अबू उस्मान उमर अल जाहिज। क्या नेम है उनका? अबू उस्मान उमर अल जाहिज। अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने क्या किया था? तकरीबन 350 स्पीशीज़ के बारे में, एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ के बारे में उन्होंने बड़ी डिटेल से काम किया। 350 स्पीशीज़ किसकी थी? सिर्फ एनिमल्स की। और उसमें से भी 350 स्पीशीज़ में से भी सबसे ज़्यादा किस स्पीशी पर काम किया? सबसे ज़्यादा एंट्स की, चूंटियों के बारे में उसने अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने बताया था। तो एरिस्टोटल ने क्या किया? सबसे पहले दो ग्रुप्स में जानदारों को डिवाइड किया। उसके बाद क्लासिफिकेशन में जो मेन रोल आता है 700 में अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से उसने 350 स्पीशीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया। सबसे ज़्यादा उनमें से किस स्पीशी के बारे में बात की? एंट्स के बारे में, यानी चूंटियों के बारे में। उसके बाद अगले आते हैं 1172 में नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है इब्ने रुश्द। इब्ने रुश्द ने एरिस्टोटल की एक बुक थी, इसने क्या की थी? ट्रांसलेशन की थी उसकी। किसकी ट्रांसलेशन की? एरिस्टोटल की एक बुक थी, एरिस्टोटल्स बुक। उसका नेम था डी एनिमा। इसकी ट्रांसलेशन की थी इब्ने रुश्द ने। डी एनिमा का मतलब है ऑन दी सोल। इसका मतलब क्या है? यानी रूह के ऊपर वो बुक लिखी गई थी। इस बुक का, एरिस्टोटल की इस बुक डी एनिमा की ट्रांसलेशन की थी इब्ने रुश्द ने। कब? 1172 में। ये कुछ अर्लीस्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना रोल प्ले किया। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आ जाते हैं बाद में, जिनकी हम बात करते हैं, जैसे कि एंड्रिया सेसल पिनो। साइंटिस्ट हैं एंड्रिया सेसल पिनो। इन्होंने क्या किया? जितने भी प्लांट्स हैं उनको 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। जितने भी पौधे थे उनके कितने ग्रुप्स बनाए? 15। तमाम जो प्लांट्स हैं उनके ग्रुप्स बना दिए, उनको 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया। और उन ग्रुप्स को नाम क्या दिए? उनको ग्रुप्स को क्या कहा उसने? जेनरा। यानी उसने कितने जेनरा बनाए? 15 जेनरा। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंड्रिया सेसल पिनो के बाद नेक्स्ट है जॉन रे। अगला साइंटिस्ट है जॉन रे। जॉन रे ने भी क्या किया था? प्लांट्स को ही क्लासीफाई किया था। इसने भी क्या काम किया? प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। कोई ख़ास नहीं बताया कि क्या चीज़, कौन सा उसने टैक्सॉन इंट्रोड्यूस करवाया था, बस ये बताया गया है कि ओवरऑल प्लांट की क्लासिफिकेशन पर और जॉन रे ने भी काम किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं ऑगस्टस
एरिविनस। ऑगस्टस एरिविनस ने जो हम टैक्सॉन पढ़ते हैं उनमें से जो ऑर्डर वाला टैक्सॉन है, ऑर्डर का जो टैक्सॉन है, हम मुख्तलिफ टैक्सा पढ़ कर किंगडम, फाइलम, तो इनको भी किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उनमें से जो ऑर्डर वाला टैक्सॉन है वो ऑगस्टस एरिविनस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं टॉर्नीफोर्ड। क्लासिफिकेशन में इनका क्या रोल है? टॉर्नीफोर्ड ने जो क्लास और स्पीशी, ये वाले जो दो टैक्सॉन हैं ये टॉर्नीफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। कौन कौन से? क्लास और स्पीशी वाले। उसके बाद लास्ट में एक साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इसने क्या किया था? ओवरऑल प्लांट की क्लासिफिकेशन पर काम किया। इसने भी क्या किया था? ओवरऑल प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पर काम किया और इसने स्पीशीज़ बनाई थी, यानी स्पीशीज़ के बारे में बताया इसने ज़्यादातर। स्पीशी में कैसे जानदार होंगे? ऐसे जानदार जो जिनके सेम कैरेक्टर्स हैं। उसने क्या किया? सेम कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज़म्स को एक ग्रुप में रख दिया और नाम क्या दिया उसको? स्पीशी का। तो इसने क्या कहा था? ये जो सेम फिज़िकल कैरेक्टर्स हैं, जिस जानदार देखने में सेम नज़र आ रहे थे, उसने क्या किया? उनके ऊपर काम किया और उन्हें एक स्पीशी में रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया। तो इसने स्पीशीज़ के ऊपर काम किया था। लेकिन स्पीशी और क्लास वाला जो टैक्सॉन है, ये जो ग्रुप है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? टॉर्नीफोर्ड ने। ऑगस्टस एरिविनस ने ऑर्डर वाला टैक्सॉन इंट्रोड्यूस करवाया था। जॉन रे ने ओवरऑल प्लांट क्लासिफिकेशन पर काम किया और एंड्रिया सेसल्विनो ने प्लांट्स के 15 ग्रुप बनाए और उन ग्रुप्स को नाम दिया था जेनरा का। उससे पहले कुछ साइंटिस्ट ने जो अर्लियर हिस्ट्री में काम किए है वो भी हमने देखा। इसके अलावा ये जो कैरोलस लिनियस है, इसने जो ग्रुप्स, जो किंगडम्स हैं क्लासिफिकेशन में, इसने कौन कौन से किंगडम वो ये यूज़ किए थे? ओवरऑल इसने जो जितनी भी पूरी नेचर है उसको उसने डिवाइड कर दिया था 3 ग्रुप्स में, 3 कैटेगरीज कैरोलस लिनियस के मुताबिक। कैरोलस लिनियस ने नेचर को डिवाइड किया था 3 हिस्सों में। नेचर को डिवाइड कर दिया किसमें? 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? उसने कहा कि यहाँ तो इस दुनिया में मौजूद हैं वेजिटेबल्स, यानी जितने भी जानदार हैं या जो भी चीज़ें हैं, पूरी नेचर को उसने डिवाइड कर दिया कि एक है वेजिटेबल, जिसके लिए हम प्लांट का वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरा उसने कहा एनिमल्स, और तीसरी जो कैटेगरी थी उसमें उसने रख दिए थे मिनरल्स। तो कितने हिस्सों में अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस नेचर जो है वो डिवाइड हो गई थी? प्लांट्स, एनिमल्स और उसके अलावा जो बाकी नॉन लिविंग मैटर रह गया था जिसको उसने नाम दिया मिनरल्स का। उसके मुताबिक, कैरोलस लिनियस के मुताबिक नेचर में ये 3 तरह की चीज़ें मौजूद थी और उसने जो रैंक्स यूज़ की थी, जैसे हम अभी पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये जो रैंक्स हैं, उसने इनमें से कौन कौन सी रैंक्स यूज़ की थी? 5 डिफरेंट रैंक्स हैं। उसने जो रैंक्स यूज़ की वो थी क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटी। कैरोलस लिनियस ने किंगडम, फाइलम, उनकी बजाय उसने कौन कौन सी रैंक्स यूज़ की हैं? यहाँ फैमिली का जो पढ़ते हैं टैक्सॉन, उसने वो वाले नहीं यूज़ किए। तो उसने ये 5 रैंक्स तब यूज़ की थी
ऑर्डर, क्लास, जीनस, स्पीशी और वैरायटी की। इनमें से अब वैरायटी तो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन स्पीशी, जीनस, क्लास, ऑर्डर वो वाली रैंक्स है जो कि अभी भी यूज़ होती हैं। और इसके दिए गए कैरलस लीनियस ने जानवरों को साइंसी नाम भी दिए थे, तो इसके दिए गए नाम अभी तक इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब इसका सिस्टम काफ़ी पॉपुलर था और इसने अपने ज़माने के मुताबिक बहुत अच्छा काम किया था। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि किस किस ने क्लासिफिकेशन में, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना रोल प्ले किया, यहाँ क्या क्या उन्होंने काम किया। अरिस्टोटल था तो उसने जानवरों के 2 ग्रुप्स बनाए। उसके बाद 700 में अबू उस्मान उमर अल जाहिज था तो उसने 350 स्पीशीज़ थी एनिमल्स की जिनके बारे में उसने डिटेल से काम किया। सबसे ज़्यादा किसके बारे में किया था? चूंटियों के बारे में, एंट्स के बारे में। 1172 में हम देखते हैं इब्ने रुश्द साइंटिस्ट है जिसने क्या किया था, अरिस्टोटल की बुक जिसका नेम है डी एनिमा, उसकी ट्रांसलेशन की थी। उसके बाद एक टेबल बना होगा, उसमें कुछ साइंटिस्ट और उन्होंने क्या काम किया था वो सारा बताया गया है। एंड्रिया सेसल पिनो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं। उसने क्या किया था, प्लांट्स जितने भी हैं उनके 15 ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स को नाम दिए थे जेनरा के। जॉन रे आता है, उसने क्या किया, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पर ओवरऑल काम किया। ऑगस्टस रिविनस ने ऑर्डर का टेक्सॉन इंट्रोड्यूस करवाया। टॉर्नीफोर्ट ने क्लास और स्पीशी का इंट्रोड्यूस करवाया था। और लास्ट वन कैरलस लीनियस, उसने क्या कहा था कि जितने भी एक जैसे करैक्टर वाले ऑर्गेनिज्म है उसने उनको क्या कर दिया, सेम स्पीशी में रख दिया, एक स्पीशी में रख दिया था। इसके बाद हम कैरलस लीनियस के बारे में ये देखते हैं कि उसने नेचर को डिवाइड कर दिया था 3 ग्रुप्स में। उसके मुताबिक या तो जानदार थे, वेजिटेबल्स, या थे एनिमल्स, या थे फिर मिनरल्स। और उसने रैंक्स जो यूज़ की थी, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी और वैरायटी।